इस बीच मार्केट्स फिर से एक बार अपने डे हाई पर हैं। हमारे साथ अब आशीष चतुर्मुता भी जुड़े हैं। 9132 पर मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है और इसमें ICICI बैंक 3.5% ऊपर है। SBI और ICICI दोनों ने आज काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है मार्केट की रैली में। ITC है जो कि 2% ऊपर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ करीब 1.25% ऊपर है, बैंक ऑफ इंडिया 5% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा माफ़ कीजिए 5% ऊपर है। आशीष शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब आज बैंकिंग स्पेस की तरफ से जो मूव आया है उस पर विस्तार से बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो बाकी मूवर्स हैं आज के, चाहे वो रिलायंस हो या फिर ITC, इस पर जिस तरह का मूव है, अब इसे हम इंडेक्स मैनेजमेंट माने आशीष, या फिर जेन्युइन खरीदारी लग रही है आपको? गुड आफ्टरनून मीर। देखिए, मुझे तो लगता है कि मार्केट क्लियरली एक अप ट्रेंड में बना हुआ है और उसी के चलते एक जेन्युइन बाइंग बाजार के अंदर में बनी हुई है। रिलायंस के अंदर में हमने देखा था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें देखने को मिला था, जिस प्रॉफिट बुकिंग लास्ट 5-7 दिनों में बनी रही और उसके बाद में डेफिनेटली एक बाइंग इंटरेस्ट फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है ये ट्रेंड बिल्कुल बना रहेगा। चाहे रिलायंस की बात करें तो मुझे लगता है ये इवेंचुअली 1380-1400 के स्तरों तक जाने के लिए तैयार हो चुका है और बाजार में भी मुझे लगता है कि ये जो डिप लास्ट 2-3 दिनों में हमें देखने को मिली, ये एक अच्छा कंसोलिडेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था और जो मुझे लगता है कि बाजार ने पूरा कर चुका है और ऊपर में मुझे लगता है वापस से बाजार अपने प्रीवियस हाई को जो कि 92-20-30 के आसपास है उसको क्रॉस करेगा और इवेंचुअली 9300 की तरफ मुझे लगता है बाजार जो है निफ्टी आते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है बाजार के अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और स्ट्रेंथ जो है वो क्रॉस बोर्ड हमें देखने को मिल रही है और खास तौर पे जैसे कि एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स है उसमें से ऑलमोस्ट 50% स्टॉक जिनका वेटेज करीब 65-66% का है पूरे इंडेक्स के अंदर, वो स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहे हैं और अगर से ये स्टॉक्स 52 वीक हाई को क्रॉस करते हैं तो ये एक नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली जो है वो बाजार के लिए पॉसिबल हो सकती है और मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स के अंदर में जिस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अंदर ये स्टॉक्स 52 वीक हाई को जल्दी क्रॉस कर सकते हैं। जी, पेपर स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं क्योंकि इस पूरे ही स्पेस में आज हमने विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स बैंक देखी। आमतौर पर वॉल्यूम्स ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन स्टार पेपर्स आप देखें तो 20% के अपर सर्किट पर है। बालकृष्ण पेपर मिल्स करीब 18% ऊपर ट्रेड करा है। जीनस पेपर यहाँ भी अच्छी खरीदारी है। पदमजी पेपर, इन सभी शेयरों में एक अच्छा मूव देखा जा रहा है। एक मालू पेपर और है जहाँ पर 10% का सर्च 2850 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। ये शाइना पेपर स्टॉक्स कैसे लगते हैं आपको अभी? आई थिंक एक अच्छा मूव आ रहा है बिकॉज यहाँ पर जो इंक्रीज इन प्राइजेज है तो वो ये नंबर्स जो ये डिक्लेयर करेंगे वो उसमें थोड़ा बेनिफिट मतलब रिफ्लेक्ट करेगा एंड आई थिंक दीज आर स्मॉल स्टॉक्स। तो विद द ओवरऑल मार्केट अभी कंपैरेटिव वैल्यूएशंस अभी सेगमेंट वाइज वी हैव इन्वेस्टर्स कमिंग बैक इनटू द सेक्टर्स, तो वहाँ पर अभी पेपर जैसे पहले हमने टायर देखा अभी पेपर देख रहे हैं। सो आई थिंक दीज स्मॉलर सेक्टर्स आर फाइंडिंग बाइंग इंटरेस्ट। इस बीच चलिए कुछ और हैवी मूवर्स को एक बार देख लेते हैं। नितिन स्पिनिंग है जो करीब 8% ऊपर है। RV डेनिम्स है जहां पर 8-9% का मूव देखने को मिला है और ये टेक्सटाइल स्पेस अगर आप देखते हैं इसमें आज कई काउंटर्स हैं जिस पर इंटरेस्टिंग मूव है। इसे राकेश किस तरह से रीड कर रहे हैं आप? कुछ ट्रेड करना चाहेंगे क्या? देखिए, इस स्पेस में जो आपने काउंटर्स का नाम लिया, RV डेनिम तो नहीं बट नितिन स्पिनर्स काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर लगता है और मीर जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिखाया है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 2015 के जो इसके हाइस थे उसके ऊपर स्टॉक निकला है और मुझे लगता है इसको बाय एंड अगर आप होल्ड करते हैं तो 3-4 महीने में 30-35% का इजाफा देखने को मिल सकता है। और दूसरा मीर पेपर स्टॉक्स में जेके पेपर, बाकी पेपर स्टॉक्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। जेके पेपर अराउंड 95 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 104-105 के लक्ष्य के लिए अगर पेपर स्टॉक्स में कुछ बाय करना हो तो जेके पेपर को जरूर देखना चाहिए। जी, एक बार फिर से बात करते हैं सरकारी बैंकों की क्योंकि आज एक यही पॉकेट है जो स्ट्रेंथ को लीड कर रही है और छोटी छोटी पॉकेट सपोर्ट कर रही हैं लेकिन लीड कर रहे हैं PSU बैंक्स। 4% ऊपर ये इंडेक्स आ चुका है। अंचल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ डिटेल्स ले लेते हैं क्योंकि आज शाम एक इंपॉर्टेंट बैठक भी है जिसमें NPA रेजोल्यूशन को लेकर कुछ ठोस कदम उठाने को लेकर बातचीत हो सकती है। बताइए अंचल। शुक्रिया दीपाली, आपने बिल्कुल सही कहा। आज शाम वित्त मंत्रालय में 5 बजे सरकारी बैंकों के प्रमुखों की बैठक है डिप्टी सेक्रेटरी के साथ। बेसिकली जो ये बैठक है उस DA सेक्रेटरी के साथ जो बैठक है उसमें कहीं ना कहीं आज एक तरह से आप मान सकते हैं कि एक क्लियर कट रोड मैप तैयार हो सकता है। जो NPA बढ़ रहे हैं बैंकों के उनको किस तरह से कर्ब किया जाए,
जो कंपनियां हैं जो डिफ़ॉल्ट करती जा रही हैं या फिर अब डिफ़ॉल्ट की कगार पे है, तो उन पे और स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने की बातचीत हो सकती है। और साथ ही साथ क्योंकि अब AQR ख़त्म होने की तर्ज पे 31 मार्च को एसेट क्वालिटी रिव्यू पूरा मोरलेस पूरा होता हुआ दिखेगा, तो उससे पहले गोइंग फॉरवर्ड इन FY18 किस तरह से बैंक टैकल करते हुए दिखेंगे, उसका एक रोड मैप निकलते हुए आ सकता है। और इसका कारण ये है दीपाली, अगर आप बैंकों के नंबर्स उठा के देखें, Q3 के ही अगर आप सिर्फ ग्रॉस NPAs के नंबर्स उठा के देखिए, जो प्रेशर है बैंकों पे वो लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। ग्रॉस NPA फ्रंट पे आप कुछ बैंक्स देखिए, SBI देश का सबसे बड़ा बैंक और Q3 में 7.23% के ग्रॉस NPAs पोस्ट किए। देखिए बाकी बैंकों के लिहाज से बेशक कम है परसेंटेज वाइज, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो SBI का जो ग्रॉस NPA एब्सोल्यूट टर्म्स में वो काफ़ी ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर चिंता का फोकस रहा है IOB, 20% के पार इसके ग्रॉस NPAs चले गए थे। Q3 में 22.42%, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक 10% के आसपास की ग्रॉस NPAs पोस्ट कर रहा है। PNB के भी 13.7% के NPAs है। तो ये जो लगातार बढ़ते हुए NPAs हैं, कहीं ना कहीं अब इनके ऊपर मोर और लेस एक तरह से फुल स्टॉप लगाने की कोशिश होगी और कड़े कदम उठाए जाते हुए दिख सकते हैं। और उसका एक क्लियर रोड मैप आज शाम की बैठक में आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, ये रोड मैप ज़रूरी भी होगा। बट देन एक्चुअली अगर ये होता है सुनील, जैसा आज हमने बैंकिंग स्टॉक्स में देखा भी है, एंड यू नो आई डोंट थिंक दिस कुड हैव कम एट अ बेटर टाइम, जहाँ पर मार्केट में अपसाइड को लेकर और लीडरशिप को लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट कंसर्न है। You know, if the banking is actually going to get out of woods, then it can actually prove to be a leader. नहीं बिल्कुल, बिकॉज अल्टीमेटली एक इकोनॉमी बैंक के बिना ग्रो नहीं हो सकती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर स्ट्रांग हुड है तो बैंक्स बेनिफिट लेंगे ही। तो ये NPA आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो कोई ऐसे हैं कि क्योंकि कैपेक्स साइकिल को डिले हो गया तो उसके कारण NPA है, या दूसरे की कमोडिटी और मेटल प्राइसेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम गिरते रहे थे उसके कारण NPA हो गए। जो जैसे जैसे ये सेक्टर यानी कैपेक्स या मेटल्स रिवाइव होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो जेन्युइन NPAs थे जिनके पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम था वो ऑटोमेटिकली NPAs से बेहतर स्टेज में आ जाएंगे। तो इसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि जब प्रोविजनिंग होता है तो वो बैंक के P&L से निकाल देते हैं और रिजर्व्स में, तो जब इनकम आती है तो सीधा टॉप लाइन में आ जाती है। तो व्हेन द रिबाउंड हैपेंस, ये एक वी शेप रिकवरी हो जाएगी इन बैंक की बॉटम लाइन में जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर होती जाए। तो ये एक अप मूव है कि नेक्स्ट अप मूव, क्योंकि इनके ही वैल्यूएशन अभी पूरे क्षेत्र से अभी बैंक में अब मार्केट में देखे तो एक PSU बैंक से एक वैल्यूएशन से अभी भी कंपैरेटिव वैल्यूएशंस में लो लेवल पे है। तो नेक्स्ट अप साइकिल जब होती है तो इसमें दोनों वैल्यूएशन का फिर अर्निंग्स ग्रोथ दोनों का एक इफेक्ट मिलेगा आपको अगले 1-3 साल के टाइम फ्रेम में। जी, हाल में कुछ रिपोर्ट भी आई थी मिड कैप PSU बैंक्स पर, जिसमें कहा गया था कैनरा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, ये कुछ 3-4 सरकारी बैंक हैं जिनके लोअर ग्रॉस NPAs हैं और जो कि अच्छी वैल्यूएशंस पर भी ट्रेड कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी। लेकिन आशीष, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन अगर किसी सरकारी बैंक में कैरी करनी हो नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे के लिए, तो आपके रिकमेंडेशंस क्या होंगी? देखिए दीपाली, ये तो पूरा स्पेस ही जब मूव करेगा तो एक साथ मूव करेगा। इसमें हमारी जो टॉप पिक रहेगी वो रहेगी सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। आज इसमें करीब 7% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ और वॉल्यूम के टर्म्स में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पे देखने को मिला। तो मुझे लगता है 142 के टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। 131 के स्टॉप लॉस के साथ में बैंक ऑफ इंडिया में पोजीशन बनाई जा सकती है। दूसरी पिक मेरी होगी मझोले बैंक के अंदर में, आंध्रा बैंक के अंदर, जहाँ पर पे हमने देखा है बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है और ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट में भी आज एडिशन देखने को मिला है। तो यहाँ पर पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 56 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में 61 तक के टारगेट्स आंध्रा बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात की थी, लेकिन इसी स्पेस का एक स्टॉक है इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, जो कि डेरिवेटिव्स का भी हिस्सा है और इस पूरे हफ्ते लगातार हमने इस पे मोमेंटम देखा है। अभी भी 3.5% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है 203 के लेवल्स पर। आशीष, अगेन आपके कमेंट्स क्या है इंडोकाउंट पर? जी हाँ, बिल्कुल दीपाली, इस पे लास्ट टाइम भी हमने कमेंट किया था कि ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथ में नज़र आ रहा है और 215-220 के स्तर जल्दी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पोजिशनली काफ़ी स्ट्रेंथ में है। डेटा के टर्म्स में हमने लास्ट 3-4 दिनों में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट में एडिशन देखा है जो क्लियरली लॉन्ग साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है और वीकली और मंथली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट 200 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है 218 से 220 तक के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर में इंडोकाउंट देखने को मिल सकते हैं। ऑन डाउन साइड 199 के एक स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन जो है वो बनाई जा सकती है। बिल्कुल।
चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जिस पर इंटरेस्टिंग मूव इस समय देखने को मिल रहा है। इन स्टॉक्स में एक बार निफ्टी में देखते हैं जो स्टॉक्स जहां पर आज थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर है, उन स्टॉक्स को अगर आप देखें तो इसमें ग्रासिम है जो कि 3% नीचे है, साथ ही टेक महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस, इनफैक्ट IT पूरा स्पेस जो है ये कुछ हद तक आज ड्रैग साबित हुआ है मार्केट के लिए। सुनील, IT पर आपका व्यू क्या है इस समय? देखिए IT पर है कि यह इंडस्ट्री पहले बहुत हाई ग्रोथ इंडस्ट्री थी, तो अब एक मैच्योर इंडस्ट्री बन गई है। यहाँ पे आपको इसका वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी अब बदलना होगा। पहले जो ग्रोथ का पी इसको मिलता था, अब ये एक मैच्योर बिजनेस जो स्टेडी कैश फ्लोज जनरेट करती है, ऐसे एक स्थिति में इसको इवेल्युएट किया जाए तो अभी हम देखते हैं कि इसमें अच्छे वैल्यू है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में एक स्टडी रेवेन्यू स्ट्रीम दिलवा सकते हैं। मगर IT अभी वो सेक्टर नहीं रही कि पहले जो ईयर ऑन ईयर 30 to 40% ग्रोथ दिखाती वो सेक्टर नहीं रही। तो ऐसा एक री रेटिंग सिचुएशन में जाके पोर्टफोलियो में आप देखें तो IT का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जहाँ की स्टेबल स्टेडी रेवेन्यू वाली एक डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर आपको रखना चाहिए, तो उसमें IT ज़रूर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है जैसे जैसे डॉलर का ओवरऑल लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथनिंग होगा, वो एक टॉप लाइन की ओर में IT कंपनीज के बेनिफिट होगा। तीसरा चीज़ आप ये याद रखिए, अभी ये H1B और ऐसे मैटर के ऊपर इनके ऊपर एक डाउट बन गया है कि क्या इनको इम्पैक्ट करेगा। मगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे अगर US इकोनॉमी रिकवरी मोड पे है तो डेफिनेटली उनकी भी IT रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएगी और ऐसे कंपनियां डेफिनेटली उनको टॉप लाइन ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में ये एक स्टेडी अच्छा सेक्टर है जहाँ पे आप डिसेंट वैल्यूएशंस और डिसेंट अर्निंग्स रिकवरी देख सकते हैं। जी, IT इंडेक्स इनफैक्ट डे लो पर ट्रेड कर रहा है और सुबह PTI पर एक खबर भी आई थी कि 2 लॉ मेकर्स ने US हाउस में जो आउटसोर्सिंग जॉब्स के अगेंस्ट बिल है उसको री इंट्रोड्यूस किया है। बड़े स्टॉक्स कमज़ोर हैं, लेकिन छोटे IT स्टॉक्स को देखें तो वहाँ पर अच्छी खरीदारी है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, RS सॉफ्टवेयर, इन स्टॉक्स में अच्छा मूव है आज के सेशन में, अच्छी बाइंग मोमेंटम दिखा है। एसिड इन्फोसिस्टम्स एक कांस्टेंट मूवर पिछले सेशन में रहा भी, RS सॉफ्टवेयर भी अच्छी मजबूती दिखा रहा है। शायना, ये छोटे IT शेयर्स में कोई पसंद है क्या आपको? जैसे आपने RS सॉफ्टवेयर जो मेंशन किया वो मुझे मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ जो उनकी जो बिजनेस ग्रोथ है वहाँ पर विद जैसे मूव टुवर्ड्स ई-कॉमर्स एंड मूव टुवर्ड्स द डिजिटलाइजेशन ऑफ द होल ट्रांजैक्शंस, मूविंग अवे फ्रॉम कैश, आई थिंक ये उसको बेनिफिट करेगी। सो आई थिंक दैट प्लस आई थिंक HCL टेक, नॉट स्मॉल कैप एग्जैक्टली, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से जो अभी हमको बिजनेस ग्रोथ दिखेगा, ये जो सॉफ्टनेस हमको दिखाई दी थी इन द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, वो उससे अभी बिजनेस विल इम्प्रूव ऑन अ स्मॉलर बेस, तो उस हिसाब से अभी भी वो अच्छा लग रहा है। जी, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर आज के सेशन में अच्छा मूव है और स्पेशली छोटे शेयर्स, उसमें हमने पेपर स्टॉक्स की बात की। एक आप देखिए HPL इलेक्ट्रिक को, यहाँ पर अच्छा मूव है, 11% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक वेबको में वॉल्यूम्स अच्छे हैं, 11% की मजबूती यहाँ भी है, 5936 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी टेक्सटाइल स्टॉक्स की हमने बातचीत की भी, जहाँ पर अच्छी खरीदारी देखी जा रही है आज के सेशन में। राकेश, कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर पोजिशंस कैरी की जा सके मंडे के लिए? दीपाली, मुझे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, डिश टीवी, ब्रिटानिया, बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर बाइंग करके चलना चाहिए। और अगर आप कैश काउंटर्स में बात करें, जैसे कोकियो कैमलिन मैंने ऑलरेडी रिकमेंड करा, एक बंसाली इंजीनियरिंग 31 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला है, इधर मेरे को लगता है बाइंग करके चलना चाहिए।